अब बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? बताऊं? हाँ। भैया पैसे दे देना मेरे को। अरे दे दे पैसे दे देना, पैसे दे दे। मैं तो रोटी खाऊंगा। अरे भैया मैं तेरे प्यार में पागल, मैं तेरे प्यार में पागल। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये भिखारी है कि पागल है? जब मैं पूजा करने आता हूँ तभी बैठा मिलता है। ऐसे पूछता हूँ, नहीं तो दुविधा मेरे मन में ही रह जाएगी। हरिओम हरिओम पूछता हूँ इससे। बाबा 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 तुम कौन हो? कहाँ से आए? बाबा बाबा राम बाबा। खुश हो खुश हो। प्रसाद भी दूंगा। ये बताओ बाबा, मैं तुम्हें काफी दिनों से देख रहा हूँ, तुम यहीं रोते रहते हो, हंसते रहते हो, आखिर क्यों? बाबा जिंदगी में खुशियाँ चाहते हो ना, तो कभी प्यार मत करो। रो मत बाबा, रो मत रो मत। मैं तेरे प्यार में पागल, मैं तेरे प्यार में पागल। आपकी हालत किसने बनाई है? बताओ ना बाबा। मोहब्बत ऐसा जहर है जो सबसे पहले चेहरे की मुस्कुराहट छीनता है, फिर रातों की नींद, फिर सुख चैन, और फिर उसके बाद इंसान मेरी तरफ प्रेमी बाबा बन जाता है। मैं तेरे प्यार में पागल, मैं तेरे प्यार में पागल। बाबा बताइए ना, वो कौन थी? वो कौन थी बाबा? मेरे बारे में जान के क्या करेगा? पता है मैं यहाँ क्यों बैठा रहता हूँ? ताकि आजकल के नौजवान जो प्यार में पड़ने जा रहे, वो इस बाबा की हालत को देखे कि मोहब्बत की कोई मंजिल नहीं होती, मोहब्बत की सिर्फ
एक ही मंजिल है, या तो शराब खाना या तो पागल खाना। मैं तेरे प्यार में पागल, मैं तेरे प्यार में पागल। वो कौन थी बाबा? तू मेरे पागलपन की प्रेम कहानी जानना चाहता है? प्रेम कहानी जानना चाहता है? हाँ बाबा, बाबा बताइए, मैं आपकी कहानी सुनना चाहता हूँ, बताइए ना बाबा। तो सुन, आज से 25 साल पहले की बात है। गुड मॉर्निंग साहब जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कशिश, आज आने में इतनी देर क्यों हो गई? ऊपर आके बताऊं? अच्छा ठीक है, आ जाओ। अब आई हो तुम दूध लेके। तुम्हें पता है ना कि मैं 10 बजे ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ। वो क्या है ना साहब जी, दूध तो टाइम से निकाल दिया था, पर लाने वाला कोई नहीं था। और आज सोमवार भी है तो मेरा व्रत था, इसलिए आने में देरी हो गई। अब आप रेडी हो जाइए, मैं 10 मिनट में आपका चाय और नाश्ता बना देती हूँ। अच्छा ठीक है, नाश्ता तैयार कर दो, मैं रेडी हो जाता हूँ। लीजिए साहब जी आपका नाश्ता। साहब जी, मैं आपसे एक सवाल करूं? हाँ पूछो, क्या पूछना चाहती हो? आप इतने बड़े घर में अकेले क्यों रहते हो? क्योंकि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। तो क्या आपके घर में माँ बाप भाई बहन कोई भी नहीं है? कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में अपना कहने के लिए। मुझे तो एक बूढ़ी औरत ने पाला पोसा और मुझे इस लायक बनाया कि। सॉरी साहब जी, मैंने आपसे पूछा, मुझे वाकई नहीं पता था कि आपकी फैमिली में कोई भी नहीं है। तुमने पूछा और मैंने बता दिया है। और वो बूढ़ी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका प्यार, उनकी यादें मेरे सीने में ज़िंदगी भर रहेंगी। अच्छा साहब जी, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी तो करना चाहता हूँ, लेकिन कोई ऐसी लड़की तो मिले जो इस अनाथ के साथ रह सके, इस अनाथ की देखभाल कर सके। कोई तो हो जो मेरे दिल के जज्बातों को समझे। हेलो, कहाँ खो गई तुम? कहीं नहीं साहब जी, बस आप अपने आप को अनाथ मत बोला करो। अनाथ तो मैं हूँ। कौन है मेरा इस दुनिया में जिसको मैं अपने दिल की बात बता सकूँ, अपना हाल समझा सकूँ? कोई नहीं है। साहब जी, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आपके साथ हूँ तो आपको कैसा लगेगा? चलिए छोड़िए, वैसे भी मैं तो गरीब हूँ ना। अच्छा सुनो जी घर की चाबी लेते जाना और शाम को मेरे लिए आके राजमा चावल बना देना। जी साहब जी। अच्छा साहब जी, अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। राजमा चावल बना देना। जी। तो साहब जी को राजमा चावल पसंद है।
सर अंदर आ सकता हूँ? हाँ जो विनय। ये सर आपकी फाइल। ठीक। सर एक लड़की वेट कर रही है बाहर, वो लंच लेकर आई। लड़की? अच्छा कशिश हो, एक काम करो जल्दी भेज दो उसको। अरे कशिश तुम? क्या साहब जी, ऐसी क्या इमरजेंसी थी जो आप इतनी जल्दी ऑफिस आ गए? अरे वो ऑफिस में ज़्यादा काम था, आज ना बाहर से 2 क्लाइंट आने वाले हैं, इसलिए जल्दी आना पड़ा। सुनिए साहब जी, मैं आपकी बहुत फिक्र करती हूँ और मैं आपको भूखा नहीं देख सकती, इसलिए मैं आपके लिए खाना बना कर लेकर आई हूँ। इसकी क्या ज़रूरत थी कशिश, मैं कैंटीन में खा लेता ना बाबा। क्यों खा लेते कैंटीन में से? पता है ना बाहर का खाना खाने से आपकी तबीयत खराब हो जाती है। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। बस बस। अच्छा सुनिए, घर जल्दी आ जाना, मैं आपका फेवरेट खाना बना कर रखूँगी, ठीक है? ठीक है, बाय। आपका खाना साहब जी। गुड मॉर्निंग साहब जी। गुड मॉर्निंग, आ गई तुम? हाँ जी साहब जी, आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना देती हूँ। नहीं नहीं, चाय मैंने बना के पी लिया है, आज संडे है ना, कपड़े धो रहा हूँ, थोड़ी हेल्प कर दो मेरी। आप आराम से बैठिए साहब जी, कपड़े मैं धो देती हूँ। और वैसे भी मर्दों को कपड़े धोने का काम शोभा नहीं देता। अच्छा? हाँ साहब जी, और वैसे भी मैं माँ को बोल कर आई हूँ कि आज पूरा दिन मैं साहब जी के घर पे रहूँगी। सिर्फ दिन भर साथ रहोगी क्या? अगर आपका इशारा हो तो साहब जी, ये कशिश आपके साथ जिंदगी भर साथ रहने के लिए तैयार है। बातें बहुत प्यारी करती आ रही है। ऐसे क्या देख रहे हो साहब जी? देख रहा हूँ इन गीले कपड़ों में तुम कितनी सुंदर लग रही हो। सच में सुंदर लग रही हूँ मैं इन गीले कपड़ों में। वैसे साहब जी, मैं पूरी तरह अभी भीगी नहीं हूँ। क्या मतलब? अभी बताती हूँ। अब बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? बताऊं? हाँ। बताइए ना। हाँ। सच बताऊं? हाँ। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। अगर मैं प्यारी लग रही हूँ तो मुझे प्यार कीजिए ना। I love you. I love you too.
आपको अपने घर के बारे में कुछ अता पता है या नहीं? क्या हुआ कशिश? क्या हुआ? घर में सब्जी खत्म हो चुकी है, दाल खत्म हो चुका है, चीनी खत्म हो चुका है, घर का पूरा राशन खत्म हो चुका है। बताओ कौन लेकर आएगा उसे? अरे तुम हो ना लाने के लिए। क्यों? मैं क्या आपकी घरवाली हूँ? घरवाली से कम भी नहीं हो कशिश। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, मेरे घर का ख्याल रखती हो, मेरी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखती हो। सॉरी साहब, सॉरी प्रेम साहब, वो गलती से मुंह से निकल गया। कभी कभी गलती से मुंह से निकली हुई बात भी सच हो जाती है। और प्रेम साहब नहीं, तुम्हारा प्रेम। मुंह से निकली बात को सच करने के लिए आपको हमारे रिश्ते की बात मेरी माँ से आकर करनी होगी। कशिश, वादा करो तुम ऐसे ही मेरा ख्याल रखोगी, ऐसे ही अपना हक जताओगे मेरे ऊपर। अपनी सांसों की कसम, मैं तुम्हें हमेशा अपनी धड़कनों में बसा कर रखूंगी। मुझे भी अपनी धड़कनों की कसम है, ये सांसें तब तक चलेगी जब तक तुम मेरे साथ रहोगी। आप इतना प्यार करते हो मुझसे? प्यार से भी ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बताया नहीं कभी आपने हमसे। जिससे प्यार हो जाए उससे बताया नहीं करते। प्यार तो जताने की चीज है। तो जताइए ना अपना प्यार। मैं देखना चाहती हूँ कि आपकी धड़कनों में मेरे प्यार की कितनी सांसें हैं। अब तो ये हालात है कशिश कि तुम हो तो मैं हूँ, और तुम नहीं तो मैं भी नहीं। आई लव यू प्रेम। लव यू टू कशिश। सुन लड़की, तेरी शादी वही होगी जहां तेरे बाप ने मरने से पहले तय की थी। अगर तूने अपनी मनमानी की तो मुझे कसम है तेरे मरे हुए बाप की, मैं जहर खा के अपनी जान दे दूंगी। मैं प्रेम साहब से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनके बिना नहीं रह सकती माँ। कमीनी, मैं तुझे वहां काम करने भेजती थी या नैन मटाका करने? आज के बाद अगर तूने घर से बाहर पार निकाला तो तू मेरा मरा मुंह देखेगी। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। मैं प्रेम साहब से बहुत प्यार करती हूँ माँ, मैं नहीं रह सकती उनके बिना। तो प्रेम साहब के प्यार का भूत तेरे सर पर इस कदर चढ़ा कि तू अपनी माँ को भी भूल गई। अरे तुझे पता नहीं क्या कि तेरे पापा के मरने के बाद मैंने तुझे कितने दुखों से पाला, कैसे तेरी परवरिश की, तुझे कुछ भी याद नहीं। तेरे पापा के जाने के बाद कोई भी कमाने वाला नहीं था। मैंने जैसे तैसे करके तेरी परवरिश की, तुझे पाला पोसा, और तू आज प्रेम साहब के प्यार में इस कदर कर कि तू अपनी माँ को ही भूल गई। देख, अगर तू नहीं मानी तो मैं अपनी जान दे दूं। अपनी जान पानी पी लो माँ, पानी पी लो माँ। पहले ही आपकी तबीयत ठीक नहीं है, पानी पी लो। ठीक है, मैं पानी पीऊंगी। पहले तू वादा कर कि तू प्रेम साहब से कभी नहीं मिलेगी और तुमसे वही कहेगी जो मैं कह रही हूँ। कसम खा मेरी, तुमसे कभी नहीं मिलेगी, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। और एक और वादा, तू शादी वही करेगी जहाँ तेरे बाबूजी ने तेरी शादी तय की है। कसम खा मेरी। ठीक है माँ, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। आंटी जी, आप? कशिश कहाँ चली गई? मर गई कल मुई, उसने मेरी नाक कटा दी। साहब, आप दूध ले लो। आंटी जी, हुआ क्या है ये तो बताइए। क्या बताऊं साहब, उसकी शादी बचपन में ही उसके बाप ने तय कर दी थी मरने से पहले, और ये बात कशिश जानती थी। क्या?
कशिश की शादी तय हो चुकी थी? वो कमीनी इस बात को जानती थी, फिर भी उसने गली के एक आवारा लड़के से इश्क लड़ाया और कल मैंने उन्हें दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया और अब मैं उसकी शादी उसी आवारा लड़के से करा के रहूंगी। साहब पतीला ले आओ। और हाँ साहब, आज से कोई नई काम वाली रख लेना, कशिश अब काम पर नहीं आएगी। चलती हूँ साहब। नहीं नहीं, कशिश ऐसी लड़की नहीं है। वो मुझे धोखा नहीं दे सकती, वो ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। कशिश 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 ऐसी नहीं हो सकती। मुझे उसकी माँ पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। मुझे लग रहा था उसकी माँ मेरे से झूठ बोल रही है। तो आपने कभी कशिश से मिलने की कोशिश की या नहीं की? आपको एक बार कशिश से मिलना चाहिए था। कुछ दिन तक तो मैं सोचता रहा कि वो आएगी मुझसे मिलने, लेकिन उसकी माँ ने उसको अपने घर में ही कैद कर दिया था। एक दिन तो मैं उसके घर जाने के लिए निकला ही था, फिर अरे कशिश मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी साहब जी। सुन लिया साहब, इसे कोई बात नहीं करनी। अब इसका पीछा छोड़ो, क्यों इसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? अब जाओ यहाँ से। कशिश, अचानक से तुम इतनी बदल क्यों गई हो? कितने वादे किए थे तुमने मुझसे यार। वादे? कौन से वादे? मैंने तुमसे कोई वादे नहीं किए और मैं वहीं शादी करूंगी जहाँ मेरी माँ कहेंगी। कशिश, और वो जो तुमने मुझसे वादे किए थे सब झूठ थे। देखो प्रेम साहब जी, मैं ठहरी गरीब दूध वाले की बेटी और आप ठहरे अमीरजादे, और हम दोनों की कोई बराबरी नहीं है और मुझे आपके पैर की जूती बनकर नहीं रहना। और आज के बाद मुझसे मिलने की या मुझसे किसी भी तरीके की कांटेक्ट रखने की कोशिश मत करना, समझे? सुन लिया साहब जी। चल बेटी। प्रेम, जब तुझको जन्म देने वाली माँ ने नहीं अपनाया तो तुझे दूसरा कौन क्या अपनाएगा? अरे पागल, तू क्यों नहीं मान लेता कि तेरा ना कोई था, ना है और ना ही होगा? साला समझ क्यों नहीं आता कि आज तक की जिसकी माँ ने ठुकरा दिया उसको कौन अपनाएगा? कौन रहेगा उसके साथ? बोल, कौन रहेगा उसके साथ? है? मैं तेरे प्यार में पागल, मैं तेरे प्यार में पागल, तेरे प्यार में पागल, मैं तेरे प्यार में पागल।